यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। का जो स्तुति मंत्र है वो मैं बोलता हूँ, आप सुनिए और इसको याद करने की कोशिश करिए। स्तुति मंत्र जो हमने पिछली बार पढ़ा था, ओम पूर्णम पूर्णम अदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते। बहुत ही अच्छा श्लोक है। पूर्ण से पूर्ण भी निकल जाए तब भी पूर्ण रहता है, ऐसे हैं भगवान, ये कहा गया। मंत्र एक हमने पढ़ लिया था, अब आपके साथ नहीं, मैं अकेले पढ़ता हूं, आप सुनिए। ईशा ईशावस्यम इदं सर्वम ईशावास्य इदं सर्वम यत् यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गदः कस्य स्विद्धनम। इसका अनुवाद था, इस ब्रह्मांड के भीतर भी प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। इसका मतलब जितना जरूरत है उतना ही लिया जाए। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तात्पर्य पढ़ाइए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, वैदिक ज्ञान अमोघ है क्योंकि यह साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य के पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता आता है। क्योंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ था, अतः इस ज्ञान का स्तोत्र दिव्य है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जो इस बात को का संकेत है कि शब्द किसी भौतिक पुरुष द्वारा नहीं कहे गए हैं। भौतिक संसार में रहने वाला जीव के 4 दोष होते हैं। पहला,
वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है। वह मोहग्रस्त होने का पात्र होता है। तीसरा, उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तथा चौथा, उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। इन चार अपूर्णताओं से युक्त कोई भी मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। वेद ऐसे अपूर्ण प्राणी द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया था और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्रों तथा शिष्यों में प्रसारित किया, जो इस ज्ञान को अनादिकाल से हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं। चूंकि भगवान पूर्णम इस प्रकार से पूर्ण है, अतएव उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि नियम उनके नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ दोनों प्रकृति के नियमों द्वारा और अंततः भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है। फलस्वरूप इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है। इस ब्रह्मांड के भीतर के प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व की पुष्टि भगवत गीता के 7वें अध्याय में की गई है, जिनमें परा तथा अपरा प्रकृति की विवेचना की गई है। अध्याय 7 श्लोका 4 और 5 प्रकृति के सब तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भगवान की अपरा अर्थात भौतिक शक्ति अपरा प्रकृति से संबंधित है, जबकि जीव अर्थात चेतन शक्ति भगवान की उच्चतर शक्ति परा प्रकृति है। यह दोनों ही प्रकृतियां या शक्तियां भगवान से अधिभूत हैं और अंतःगत्वा जो कुछ भी विद्यमान है सब उसके नियंता भगवान ही है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो परा या अपरा प्रकृति के अंतर्गत न हो, इसीलिए प्रत्येक वस्तु उन पर परम पुरुष की संपत्ति है। परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष है। इनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को समंजित करने की पूर्ण बुद्धि है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है और प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति को वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान भी विभिन्न प्रकार से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार वे परम नियंता, सभी के पालक तथा आदेशक हैं। वे सभी शक्तियों के स्वामी, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता तथा हर एक को लाभ देने वाले हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण हैं। अतएव मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह यह जान ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। मनुष्य को केवल वे ही वस्तुएं करनी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी हैं। उदाहरणार्थ, गाय दूध देती है किंतु वह उस दूध को पीती नहीं, वह घास तथा भूसा खाती है और उसका दूध मनुष्यों का भोजन कहलाता है। ऐसी है व्यवस्था भगवान की। अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है, और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वे वास्तविक में किसकी हैं। उदाहरणार्थ, हमारा घर। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रोशनी माता जी, रोशनी गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। शुभा पिकले माता जी, हरे कृष्णा। रोशनी माता जी। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। रोशनी माता जी कहाँ अतएव से पढ़ना है माता जी? हाँ, अतएव से पढ़िए। ओके माता जी, 1 मिनट माता जी, 2 मिनट माता जी, उदाहरणार्थ उसके नीचे। अच्छा, उदाहरणार्थ 3rd लाइन। जी माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। उदाहरणार्थ,
गाय दूध तो देती है, किंतु वह दूध को पीती नहीं, वह घास तथा भूसा खाती है और उसका दूध मनुष्यों का भोजन कहलाता है। ऐसी है व्यवस्था भगवान की। अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है, और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वे वास्तव में किसकी हैं। उदाहरणार्थ, हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य अनेक भौतिक वस्तुओं से बना होता है, और यदि हम श्री ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माणार्थ पदार्थों में से किसी एक को भी उत्पन्न नहीं कर सकते। हम उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूप आकार दे सकते हैं। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का, हरे कृष्णा माता जी, स्वामी केवल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया है। आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े ने अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है और विश्व संकट में है। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह घुर्राते हैं। श्री ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन यह मनुष्य को प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। मानव जाति को चाहिए कि ईशोपनिषद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करे और भौतिक स्वामित्व के लिए ना झगड़े। मनुष्य को भगवान की कृपा से जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं उन्हीं से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि साम्यवादी या पूंजीपतियों या कोई अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताता है तो शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब भगवान की संपत्ति है। न तो पूंजीपति साम्यवादियों को केवल राजनीतिक चालों से दबा सकते हैं, न ही साम्यवादी पूंजीपतियों को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। यदि पूंजीपति भगवान के स्वामित्व को मान्यता प्रदान नहीं करते तो वह सारी संपत्ति जिसे वे अपनी होने का दावा करते हैं चुराई हुई है। फलस्वरूप उन्हें प्रकृति के नियमों के अनुसार दंडित होना पड़ेगा। नाभिकीय बम साम्यवादियों तथा पूंजीपतियों दोनों के ही पास हैं, और यदि ये दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं मानते तो यह निश्चित है कि ये बम अंततोगत्वा दोनों पक्षों का विनाश कर देंगे। अतएव अपने आप को बचाने तथा विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को श्री ईशोपनिषद के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने हैं। उसे मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य को समझने के लिए तो बुद्धिमान होना ही चाहिए। वैदिक साहित्य मानवता के लिए है, न कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। कुत्ते बिल्लियां अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद की तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। मनुष्यों का जीवन मानक पशुओं पर लागू नहीं किए जा सकते। बाघ न तो चावल या गेहूं खाता है, न गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसे पशु मांस के रूप में भोजन प्रदान किया गया है। अनेक पशुओं तथा पक्षियों में से कुछ तो शाकाहारी हैं और अन्य मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि ये नियम भगवान की इच्छा के अनुसार बने हैं। पशु पक्षी सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई अर्थात कठिन से पालन करते हैं। अतएव न तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, न ही वैधानिक उपदेश उनके लिए बने हैं। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। यह मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने को बचा सकता है। शाक अर्थात वनस्पति में भी जीवन होता है। यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे के खाने के लिए है। अतएव मनुष्य को कट्टर शाकाहारी बनने का गर्व नहीं होना चाहिए। बात तो परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है। पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती जिससे वे भगवान को पहचान सके, किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान तो होता ही है कि वह वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण कर सके और उनसे यह जान सके कि प्रकृति नियम किस तरह कार्य करते हैं, और इस तरह ऐसे ज्ञान से लाभ उठा सके
यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेशों की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण हो जाता है। अतः मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने तथा भगवान का भक्त हो जाने की आवश्यकता है। उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए और अर्पित किए गए भोजन का बचा हुआ भाग ही ग्रहण करना चाहिए। इससे वह अपने कर्तव्य को भलीभांति निभा सकेगा। भगवत गीता में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। अतः मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए अपितु भगवत भक्त भी होना चाहिए और सारा भोजन भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। तत्पश्चात केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। केवल वही लोग जो इस तरह के कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य को भलीभांति निभा सकते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वह वस्तुतः पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं जो पाप के फल होते हैं। भगवद गीता के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है, भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य भगवान अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कितनी अच्छी तरह प्रभुपाद ने बता दिया, ये घमंड मत करो कि आप शाकाहारी हो, क्योंकि साग सब्जियों में भी जो आप काटते हैं उसमें भी जीवन होता है, उनको भी पीड़ा होती है जब हम काटते हैं। ये जो आपके ग्रेन है, जो अनाज है, चावल है, गेहूं है, दाल है, इनकी तो पाप आपको नहीं लगता, क्योंकि ये जब धान का पौधा जब धान बनाता है जिससे चावल निकलता है वो अपना खत्म हो जाता है, करीब करीब वो पीला हो जाता है, सूख जाता है, मतलब अब उसका जीवन अंत हो गया। वही गेहूं का पौधा है, वही जितने भी दाल के पौधे होते हैं जिनसे दाल निकलती है वो भी अपने को फल प्रदान करके खत्म कर लेते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन जब आप साग सब्जी उगाते हैं, काटते हैं उसको, तो वहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं घमंड मत करो वहाँ पर ये मत सोचो कि आप शाकाहारी खा रहे हो, कोई गलत नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या करें आप कि सब्जी न खाएं? नहीं, सब्जी खाइए। सब्जी क्यों? क्योंकि शाकाहारी भगवान ने क्या कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रियतात्मना। मुझे अगर प्रेम से कोई पत्र पुष्प फल अगर मुझे अर्पित करे मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो ये अब पत्र ही है जो आप काटते हैं, सब्जी बनाते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया है, अब ये भगवान का प्रसाद है, वही खाओ। उसके अलावा भगवान को अर्पित करे बगैर अगर खाते हो तो पाप खाते हो। ये प्रभुपाद ने अच्छी तरह हमको समझा दिया। दूसरा, प्रभुपाद ने बहुत अच्छा शुरू में जो लिखा था, 4 चीजें, आप हम सब, हम में जो भी हम भौतिक जगत में हैं, हमें 4 डिफेक्ट होते हैं। ये सब में है, किसी में कोई चीज कम है, किसी में ज्यादा है। पहला कि हमारे जो सेंसेज हैं इम्परफेक्ट हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। आप देखते हैं, आंख से देख सकते हो बहुत दूर तक, उसके बाद नहीं देख सकते। कान से एक बहुत छोटी ध्वनि दूं मैं, आप नहीं सुन पाएंगे। इसी तरह से हर जो हमारी इंद्रिय है अपूर्ण है, इम्परफेक्ट सेंसेस, ये कहा है एक। दूसरा, हम में दूसरे को ठगने की प्रवृत्ति होती है, कम ज्यादा अलग अलग बात है, आप ठगते हैं।
आप ये नहीं कह सकते नहीं ठगते हैं आप। जब बच्चा छोटा होता है ठगते नहीं हो उसको, अभी 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 होगा, ये अभी होगा, अभी वो मान जाता है। ठग हमारी प्रवृत्ति है। इसी तरह से हम किसी को ज्यादा भी ठगते हैं, किसी को कम। तो चीटिंग प्रोपेंसिटी हम में है। पहला क्या है? इम्परफेक्ट सेंसेस। दूसरा है चीटिंग प्रोपेंसिटी। तीसरा है हम एकदम भ्रमित हो जाते हैं। वी आर इजीली इल्यूजन। अगर हमसे कहा जाए आपको, आपने ईशोपनिषद पढ़ा, आपको एक ज्ञान मिला, कोई बाहर कह दे अरे ये गलत है ये सही है, हम मानने लग जाते हैं, हम मानने लग जाते हैं। और वही चीज जो नहीं है उसको हम सही समझने लगते हैं। ये हमारे तीसरा डिफेक्ट है। चौथा डिफेक्ट क्या है? हम सबसे गलतियां होती हैं। गलती जैसे कभी हो गई तो आप क्या कहते हैं? अरे मैं भगवान थोड़ी हूँ, गलती हो जाती है मनुष्य से, ऐसा कहते हैं ना। हमको पता है ये कि वी आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक्स। तो ये 4 डिफेक्ट हैं हम में। ये प्रभुपाद इतने अच्छे हैं, प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद ये चीजें बार बार दे देते हैं इधर उधर, क्योंकि हम भूल जाते हैं तो बीच बीच में रिपीट कर देते हैं। प्रभुपाद ने दिया है उधर। एक दूसरा प्रभुपाद ने क्या रिपीट किया है कि भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। भगवान में असीमित बल है, असीमित सौंदर्य है, असीमित ज्ञान है, असीमित उनका यश है, असीमित उनका त्याग है। ये चीजें भगवान वो प्रभुपाद फिर रिपीट करते हैं। तो आप ये नोट करना चाहिए इन चीजों को। लेकिन प्रभुपाद के भरोसे मत रहिए कि वो रिपीट करेंगे तो हम उसको याद आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये चीजें हमको याद करनी चाहिए। प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह ये समझाया है। तो हमारे हिस्से में क्या है उतना ही हमको लेना चाहिए। ये चीज 2 चीज बताई गई। क्या? जितनी भी चीजें हैं इस भौतिक जगत में, या परा है या अपरा है, या भगवान की परा प्रकृति है या भगवान की अपरा प्रकृति है। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो इस संपत्ति है किसकी? भगवान की। अपरा भी उनकी है, परा भी उनकी है। इसलिए उसको भगवान ने आपके लिए दिया है, उतना ही लीजिए जितना आपका हक बनता है। ये बताया। दूसरा मंत्र है कुरुन्नेव इह कर्माणि जिजीविषेच्छता समा एवं त्वयि न अन्यथो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेव इह कर्माणि जिजीविषेच्छता समा एवं त्वयि न अन्यथो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मेरे साथ पढ़िए। कुर्वन्नेव इह कर्माणि जिजीवेशिता समा जिजीविशेषता समा एवं त्वयि न अन्यथो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। शब्दार्थ है कुर्वन् निरंतर करते हुए, एवं इस प्रकार, इह इस जीवन काल में, कर्माणि कर्म, जिजी विषेद जीने की इच्छा करे, शतम 100 समा वर्ष, एवं इस तरह रहते हुए, त्वयि तुमको न नहीं अन्यथा दूसरा वैकल्पिक, इतः इस पद से, अस्ति है न नहीं कर्म कर्म, लिप्यते बांधता है नरे मनुष्य को। अनुवाद है यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह 100 वर्ष तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कर्म उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त
और कोई मार्ग नहीं है। अगर मनुष्य को अपना उद्धार करना है तो यही एक मार्ग है कि वो कर्म से न बंधे। ये मतलब मेरे साथ पढ़िए, यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह 100 वर्षों तक जीने की तो वह 100 वर्षों तक 100 वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कर्म क्योंकि इस प्रकार का कर्म उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जैसे हम सोचते हैं ना, ये नहीं है तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, नहीं है। अगर हम कर्म के नियम से बंध गए तो हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि निश्चित है। और अगर हम नहीं बंधे तो हम आत्म साक्षात्कार के लिए एक क्वालिफाइड कैंडिडेट हो जाते हैं। और आत्म साक्षात्कार के बाद आगे आगे जा करके भगवत धाम मरने के बाद, ये तात्पर्य। शुभा पिकले माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा कोई भी मरना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति जब तक खींच सकता है तब तक जीना चाहता है। यह प्रवृत्ति केवल वैश्विक रूप से ही नहीं अपितु सामूहिक रूप से जाति, समाज और राष्ट्र में भी देखी जाती है। समस्त जीवों में विकट जीवन संघर्ष चल रहा है और वेदों का कहना है यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवात्मा स्वभावतः शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार अपना शरीर बदलना पड़ता है। यह प्रक्रिया आत्मा का देहांतरण अथवा कर्म बंधन कहलाती है। जीव को अपनी आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति का नियम है। और यदि वह अपने नियत कर्तव्य के अनुसार कार्य नहीं करता तो वह प्रवृत्ति के नियम का उल्लंघन करता है और अपने आप को अनेक योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में अधिकाधिक बांधता रहता है। अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के बंधन जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। भगवत गीता में कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो कार्य किसी के नियत कर्तव्य के अनुसार शास्त्रों में उल्लिखित विधि से संपन्न किए जाते हैं वे कर्म कहलाते हैं। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं वे अकर्म कहलाते हैं। किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और जिससे अधम योनियों में जाना पड़ता है वे विकर्म कहलाते हैं। इस 3 प्रकार के कर्मों में से बुद्धिमान मनुष्य उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर दे। सामान्य लोग प्रसिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अधिक उन्नत लोग कर्म तथा कर्म के फल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। बुद्धिमान पुरुष यह भली भांति जानते हैं कि अच्छे या बुरे कार्य समान रूप से मनुष्य को भौतिक कष्टों से बांधने वाले हैं। अतएव वे ऐसा कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कार्य में फलों से मुक्त कर दे। श्री ईशोपनिषद में पृष्ठों में इसी मुक्ति प्रदान करने वाले कार्य का वर्णन किया गया है। श्री ईशोपनिषद के उपदेशों का भगवत गीता में विशद व्याख्या की गई है। अतएव भगवत गीता को कभी कभी गीतोपनिषद या सभी उपनिषदों का नवनीत कहा जाता है। भगवत गीता 3.9-16 में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को तब तक नैष्कर्म्य या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक वह वैदिक साहित्य में वर्णित नियत कर्तव्यों स्वधर्म का आचरण नहीं करता। वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वह धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। जब वह परमेश्वर वासुदेव अथवा कृष्ण की सत्ता का अनुभव कर लेता है तो वह समझना चाहिए कि उसके सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है। इस शुद्ध अवस्था में प्रकृति के गुण सतो, रजो तथा तमो गुण कार्य नहीं कर पाते और उसमें
निष्कर्म के आधार पर कर्म करने वाले की क्षमता आ जाती है। ऐसा कर्म मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र से नहीं बांधता। वास्तव में किसी को भी हरे कृष्ण भगवान की माता जी। भक्ति से। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हाँ माता जी, ये हमारे में स्क्रीन में लिखा हुआ नहीं आ रहा है, किताब में हो तो हम पढ़ लें। स्क्रीन के ऊपर ठीक केवल है। वो चित्र आ रहे हैं, हाथ मतलब उठे हुए, लिखा हुआ नहीं है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, किसी और को देते थे। रूमा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सुधीर प्रभु जी स्क्रीन को राइट की तरफ स्क्रॉल करें तो आ जाएगा। ठीक है माता जी, तब तक पढ़ लीजिए आप। रूमा माता जी। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक को पास करिए थोड़ा। अब आ रही है प्रभु जी? हाँ बिल्कुल आ रही। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद की जय। वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना होता, परंतु जीवन के निम्न स्तर पर मनुष्य भक्ति के कार्यकलाप तुरंत नहीं अपना सकता, न ही वे सकाम कर्म को पूरी तरह रोक सकता है। बद्धजीव इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वह तात्कालिक हो या व्यापक, कर्म करने का आदी होता है। सामान्य व्यक्ति अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, और जब इंद्रिय तृप्ति का यह सिद्धांत समाज, राष्ट्र या मानवता तक विस्तारित हो जाता है तो यह अनेक आकर्षक नाम धारण कर लेता है, यथा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद तथा मानवतावाद इत्यादि। ये वाद निश्चय ही कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप हैं, लेकिन ईशोपनिषद की वैदिक शिक्षा यह है कि यदि कोई सचमुच इनमें से किसी वाद के लिए जीना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह उन्हें ईश केंद्रित कर दे। गृहस्थ बनने या परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी या मानवतावादी बनने में कोई हानि नहीं है, बशर्ते कि वह अपने कार्यों को ईशावास्य या भगवत केंद्रित भावना से संपन्न करे। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवत केंद्रीय कार्य इतने महत्वपूर्ण है कि उनमें से कुछ एक भी मनुष्य को बड़े से बड़े भय से बचा सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा भय यही है कि वह 84 लाख योनियों में 84 लाख ही है ना जी, हाँ बिल्कुल। 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के विकास चक्र के गर्त में पुनः न गिर जाए। यदि किसी भी तरह मनुष्य को अपने इस मनुष्य जन्म द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक अवसर को खो देता है और पुनः विकास चक्र में गिर जाता है तो उसे इसका महान दुर्भाग्य समझना चाहिए। क्षमा कीजिए, मूर्ख मनुष्य अपनी दोषपूर्ण इंद्रियों से यह नहीं देख पाता कि ऐसा हो रहा है। फलस्वरूप श्री ईशोपनिषद में हमें सलाह दी गई है कि हम अपनी शक्ति ईशावास्य रूपी भावना में लगाएं। इस भावना में लगकर हम अनेकानेक वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकते हैं, अन्यथा दीर्घकालीन जीवन का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। एक वृक्ष कई 100 वर्ष तक जीवित रहता है, लेकिन वृक्ष की तरह दीर्घ काल तक जीवित रहकर भौंकने की तरह सांस लेते रहने या कुत्तों और सूअरों की तरह संतान उत्पन्न करने या ऊंट की तरह खाते रहने में कोई लाभ नहीं है। विनीत भगवत केंद्रित जीवन, ईश्वर रहित परोपकार या समाजवाद से युक्त विराट पाखंड से कहीं अच्छा है। माता जी आगे पढ़ूं या कोई और पढ़ना चाहिए? हाँ पढ़िए थोड़ा सा पढ़िए बचा। माता। जब श्री ईशोपनिषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं तो वे एक प्रकार के कर्म योग बन जाते हैं। ऐसे कर्मों की संस्तुति भगवत गीता के 15वें अध्याय में 5वें से लेकर 9वें श्लोक तक की गई है, क्योंकि उनसे उनके कर्ता को जन्म मृत्यु के विकास चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। इस प्रकार के भगवत केंद्रित कार्यकलाप अधूरे रहने पर भी कर्ता के लिए शुभ होते हैं,
क्योंकि इससे अगले जन्म में उसे मनुष्य योनि का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य को मुक्ति मार्ग पर अपनी स्थिति सुधारने का एक और अवसर प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ईश केंद्रित कार्य किस प्रकार कर सकता है, इसका विवरण शील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तृत रूप से दिया गया है। यह ग्रंथ हमने अंग्रेजी भाषा में नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से प्राप्त किया है। श्री ईशोपनिषद की भावना के अनुसार कार्य करने के इच्छुक सबों को हम इस अमूल्य ग्रंथ का लाभ उठाने का परामर्श देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये प्रभुपाद कह रहे हैं, ये क्या बताया इसमें, इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने, कि अपने जब हम भौतिक जगत में हैं तो हमको भौतिक कार्य करने पड़ेंगे, अनिवार्य है, क्योंकि आपको जीवन निर्वाह करना है, अपना करना है, अपने परिवार का करना है, अपने सारे रिश्ते नाते निभाने हैं आपको, ये तो करना पड़ेगा। आप उससे बच नहीं सकते। बच सकते हैं वो बहुत कम है, वो बिरला होता है जो ये सब छोड़ के भगवत भक्ति में लग जाता है। वो हर कोई नहीं कर सकता, वो संभव भी नहीं है। ऐसा आपने देखा, असंभव होता तो सभी भगवान के भक्त होते, ऐसा नहीं है। तो करना क्या है इसमें, जब हम ये 84 लाख में नहीं घूमना चाहते हैं। अब ये पक्की बात है, किसी को भी आप समझाएंगे, उसको समझ आ गया, वो कहेगा नहीं 84 लाख में अब नहीं जाना है। तो और मनुष्य जीवन से ही आप बच सकते हैं। किसी 84 लाख में मनुष्य जीवन के अलावा जो भी जीवन है, जो भी रूप है, जो भी योनि है, उससे आप कभी बाहर नहीं निकल सकते। आपको रुकना पड़ेगा। जब आप मनुष्य योनि में आए तब आप कर सकते हैं। मनुष्य योनि से आप अपने को बचा सकते हैं। कैसे? प्रभुपाद कह रहे हैं, ईश केंद्रित कर दीजिए काम को। जो भी आप काम करते हैं उसको कृष्णमय काम कर, ऐसा काम करिए कि वो कृष्णमय हो जाए। कृष्ण को केंद्र में रख करके, भगवान को केंद्र में रख करके ईश केंद्रित काम अगर आप करेंगे, ये थोड़ा सा आपको अपने को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, वो काम अगर उसमें भगवान सम्मिलित हो जाए। आपने कहा कि ये भगवान के लिए, तो फिर भगवान का काम है, वहां आप फिर अपना मत समझिए। तो ऐसे काम बहुत सारे हैं। मैं बार बार कहता हूं आपको, आप अपने पूरे घर को कृष्णमय बना सकते हैं। एक बार ये इसका सार है, पूरे तात्पर्य का सार यही है कि हम अपने काम को भौतिक जगत में कि ईश केंद्रित कर दें, भगवान को केंद्र में लाके कर दें, तो हम बच सकते हैं। तो हमारा बंधन नहीं होगा। कर्म से हमारा बंधन हो गया तो हम फंसे हम फंसे, तो कर्म से बंधन नहीं होना चाहिए। तो भगवत गीता वही कहती है कि फल की इच्छा मत करो। भगवान ने तो कहा तुम इसके अधिकारी नहीं हो, तो उससे हमको बचना है। अब लेकिन हमने करने तो सब कार्य हैं, और इसको ऐसे करिए। अब आपके पास बुद्धि है, दिमाग है, लगाइए। मैंने तो 3-4 बार आपको समझाया है कि आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। तो लेकिन आपकी बुद्धि मेरे से ज्यादा अच्छी हो सकती है, और आप और अच्छी तरह अपने को मोड़ सकते हैं अपने कार्यों को, ताकि वो कार्य कृष्ण से रिलेटेड हो जाए, भगवान कृष्ण से जुड़ जाए। ये बहुत बहुत ही जरूरी है ये करना, नहीं तो हम इस 84 लाख से बच नहीं सकते। तो ये शिक्षा इसमें दी जाती है। दूसरा, प्रभुपाद ने ये भी कहा है कैसे करना है। मैंने इसको नेक्टर ऑफ डिवोशन, इंग्लिश में उन्होंने प्रभुपाद ने लिखा है, भक्ति रसामृत सिंधु कहते हैं उसको। प्रभुपाद ने वो किताब पूरी, प्रभुपाद ने उसमें श्लोक नहीं दिए हैं, उसमें पूरे किताब को प्रभुपाद ने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, उसका जो मतलब है। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन या भक्ति रसामृत सिंधु का भी, जैसे हम ये एक शनिवार को ये ईशोपनिषद ले लिया हमने, श्री ईशोपनिषद लिया, ये पूरा जैसे होगा हम नेक्टर ऑफ डिवोशन ले लेंगे।
हिंदी में उसका है रक्त भक्ति रसामृत सिंधु। उसका बहुत अच्छा कॉपी नहीं है, पीडीएफ नहीं है, लेकिन वो हमारे पास है। उसको हम सब आप लोगों को ये पल्लवी माता जी अवेलेबल करा देंगी। इसके बाद हम उसको पढ़ेंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं उसमें दिया हुआ है रूप गोस्वामी ने कि कैसे आप कर सकते हो इस चीज को। कठिनाई है लेकिन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये दिया है, तो उसमें हम पढ़ेंगे बाद में। लेकिन तब तक आप कोशिश ऐसी करिए कि आपके जितने भी कार्य हैं कृष्णमयी हो जाएं। ये बहुत जरूरी है, कृष्ण को बीच में लाना। कोई भी काम कर रहे हैं आप, कोई भी आपका प्रोफेशन है, उसमें जो हम काम करते हैं कैसे उसको भगवान से जोड़ें। अपनी बुद्धि लगाइए, करिए। अपने परिवार को कैसे आप समझें कि भगवान का परिवार है, भगवान के ये सब भक्त हैं, बनाइए ना उनको भक्त। घर में सब अपनी तरफ मोड़िए उनको, तो सब आपका घर कृष्णमयी। फिर तो आपका घर कृष्ण का हो गया। फिर आप जो भी सामान लाते हैं घर में तो भगवान के लिए लाते हैं, उनका घर है, वो हेड है आपके घर के। ऐसे आप कैसे भी माने, ऐसे करिए कि आपका जो हर काम में ईश केंद्रित हो जाए। ये श्लोक बताता है। तीसरे श्लोक में आता हूं। असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता तांस्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये के आत्महनो जना। मेरे साथ पढ़िए। असुर्यानाम ते लोका नाम से लोका अंधेन तमसा आवृता अंधेन तांस्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये के आत्महनो जनाः। असुरिया असुरों के निमित्त नाम से प्रसिद्ध ते वे लोका लोक अंधेन अज्ञान से तमसा अंधकार से आवृता ढके हुए तान उन लोगों को ते वे प्रेत्य मृत्यु के बाद अभिगच्छन्ति प्रवेश करते हैं ये जो कोई के हर एक च तथा आत्महना आत्मा का हनन करने वाले जना व्यक्ति। अनुवाद है आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धा के जगत के नाम से विख्यात हैं और अंधकार तथा अज्ञान से पूर्ण हैं। मेरे साथ पढ़िए। आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धा के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से पूर्ण है। यहाँ पर एक चीज जरूर आपको डाउट करेगी और पर्टिकुलरली रीमा माता जी को कि आत्मा का हनन क्या हुआ। आत्मा तो दिव्य है, हनन कैसे हो सकता है आत्मा का। ये एक चीज, क्योंकि ये चीज लगती है ऐसी, जब आत्मा दिव्य है हनन कैसे हो सकता है उसका। ये मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। आप मनुष्य हैं, अभी आपकी आत्मा है, ठीक। कल को मैं कीड़ा बनता हूं, मेरी आत्मा कीड़े में गई, उसके बाद वो कीड़े ने भी कुछ और किया, मैं नरक चला गया, मेरी आत्मा नरक में भी गई। और फिर अगर मैं ऐसा नहीं करता, अच्छे पुण्य कमाता, मैं स्वर्ग भी जा सकता था। मेरी आत्मा, जब मैं स्वर्ग में हूं तो आत्मा तो वही है, शरीर मेरा स्वर्ग में है,
या मैं उससे भी उच्च लोक में, जन लोक, तप लोक में चला जाता, आत्मा वहां होती। आत्मा को कहाँ अच्छा लगेगा? मेरा होना, क्योंकि आत्मा मेरे शरीर में है। मेरा शरीर अगर कष्ट भोग रहा है तो आत्मा को अच्छा लगेगा? नहीं। आत्मा अगर मैं कष्ट में हूं, बहुत तकलीफ में अपने कर्मों के कारण, तो आत्मा का हनन हो रहा है। जब मैं स्वर्ग गया अगर, तो आत्मा थोड़ा खुश होगी कि मैं ठीक हालत में हूं। आत्मा उच्च लोकों में गई, आत्मा बहुत प्रसन्न, मतलब आत्मा को और अच्छा लगेगा। अगर मैं अपने को अकर्म करके भगवत धाम चला जाऊं तो आत्मा का तो घर ही है। आत्मा का तो जैसे पानी का अपना लक्ष्य समुद्र है, वैसे ही आत्मा का अपना लक्ष्य वैकुंठ है। तो ये इसलिए अगर हनन का मतलब मैं ऐसे कर्म करूं कि मेरा जन्म एक जघन्य रूप में योनि में हो जाए, तो आत्मा का हनन कहा जाता है वो। इसलिए आत्मा को होता कुछ नहीं है, ये मतलब है हनन से तात्पर्य। पूनम बिंदल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्वों के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। जो लोग इन दायित्वों से अवगत हैं और उसी भाव से कार्य करते हैं, वे सुर कहलाते हैं। और जो इन दायित्वों की अवहेलना करते हैं या जिन्हें इनकी जानकारी नहीं रहती, वे असुर कहलाते हैं। सारे विश्व में यही दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सुर लोग सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कर्म करते हैं। उनका मार्ग सूर्य के पथ के ही समान देदीप्यमान रहता है। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा को मानव शरीर देहांतरण के चक्र में लाखों वर्षों के विकास के पश्चात प्राप्त होता है। कभी कभी इस भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की जाती है और इस मानव शरीर की तुलना एक सुदृढ़ नाव से की जाती है, जो इस समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई है। वैदिक शास्त्रों तथा आचार्यों की तुलना पटु नाविकों से की जाती है और मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना अनुकूल मंद समीर से की जाती है, जो नाव को सरलता से इच्छित लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होती है। यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता, तो उसे आत्मा अर्थात आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए। श्री ईशोपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि आत्मा का हत्यारा सदा दुख भोगने के लिए विज्ञान के गहनतम अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। यद्यपि शूकर, कुकर, ऊंट, गधा इत्यादि की आर्थिक आवश्यकताएं हमारी आवश्यकताओं जैसी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इन पशुओं की आर्थिक समस्याएं अत्यंत निकृष्ट तथा अरुचिकर परिस्थितियों में हल की जाती हैं। मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा सुखपूर्वक जीवन यापन के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, क्योंकि मानव जीवन पशु जीवन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान है। जो मनुष्य को शूकर तथा अन्य पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठतर जीवन क्यों प्राप्त है? एक उच्च पद वाले सरकारी कार्मिक को एक सामान्य क्लर्क की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं क्यों प्राप्त हैं? इसका उत्तर यह है कि उच्च पदाधिकारी को उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्यों का पालन करना होता है, जबकि पशु सदैव अपना भूख का पेट भरने मात्रा में लगे रहते हैं। इस पर भी आधुनिक आत्मघातिनी सभ्यता में से भूखे लोगों की समस्याओं में वृद्धि ही हुई है। जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी सजे धजे पशु के पास पहुंचते हैं और उससे आत्म साक्षात्कार में रुचि लेने के लिए कहते हैं, तो वह इतना ही कहना चाहेगा कि वह अपने पेट की क्षुधा शांति के लिए काम करना चाहता है और एक भूखे मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि पेट पालने के लिए कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने पर और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की भर्त्सना करने पर भी उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किए रहता है। हमें यह मनुष्य हरे कृष्णा।
रीटा कथुरिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए हरे माता। कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता जी। हमें ये शरीर यहाँ से पढ़ना है ना माता जी? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हमें यह मनुष्य शरीर गधों, शूकरों तथा कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला, अपितु जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त मिला है। यदि हम आत्मा साक्षात्कार की परवाह नहीं करते तो भी प्रकृति के नियम हमें अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं, भले ही हम ऐसा ना करना चाहें। इस युग में मनुष्यों को गधों और गाड़ी खींचने वाले बैलों की तरह कठोर श्रम करने के लिए बाध्य किया गया है। जिन भूभागों में इन असुरों को काम करने के लिए भेज दिया जाता है, उनका उद्घाटन श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में किया गया है। यदि मनुष्य अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहता है तो उसे आसुरी लोक में भेज दिया जाता है, जहां उसे निम्न योनियों में जन्म लेकर अज्ञान तथा अंधकार में कठिन श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। भगवत गीता में भी 6.41 से 43 में कहा गया है कि मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलकर भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का भरसक प्रयत्न करके भी उसे पूरा नहीं समझ पाता। उसे शुचि या श्रीमत परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। शुचि शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत ब्राह्मण का सूचक है और श्रीमत वैश्य या व्यापारी जाति का सूचक है। इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार पाने में सफल नहीं होता, उसे इस जन्म में किए गए सत्य प्रयासों के कारण अगले जन्म में अवसर प्रदान किया जाता है। यदि पतित व्यक्ति को सम्मानित तथा उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है तो सफल व्यक्ति है को कौन सा पद मिलेगा, इसकी कल्पना करना कठिन है। भगवत साक्षात्कार करने के प्रयास मात्र से मनुष्य को धनी या उच्च परिवार में जन्म मिलने का आश्वासन प्राप्त हो जाता है, किंतु जो प्रयास ही नहीं करता, जो मोह से प्रच्छन्न बना रहना चाहता है, जो अत्यधिक भौतिकवादी है, जो और भौतिक भोग में आसक्त है, उसे नर्क के गहनतम भागों में प्रवेश करना पड़ता है, जैसा कि सारे वैदिक साहित्य में पुष्टि की गई है। ऐसे भौतिकतावादी असुर कभी कभी धर्म का स्वांग करते हैं, किंतु उनका चरम लक्ष्य भौतिक समृद्धि रहता है। भगवत गीता 16वें अध्याय 17 से 18 श्लोक में ऐसे व्यक्तियों को आत्म संभावित कहकर धिक्कारती है, जिसका अर्थ है कि वे कपट के बल पर बड़े समझे जाते हैं और अज्ञानियों के मतों तथा अपनी भौतिक संपत्ति द्वारा शक्ति संपन्न बने रहते हैं। ऐसे असुर जो आत्मा साक्षात्कार तथा ईशावास्य या भगवान के सर्वव्यापक स्वामित्व के ज्ञान से विहीन है, निश्चय ही गहनतम अंधकारपूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य होने के नाते हम आर्थिक समस्याओं को डावाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने हैं, अपितु प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हम लापटके गए हैं, उसकी सारे समस्याओं को हल करने के लिए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मनुष्य जीवन में प्रभुपाद ने समझाया कि आप कुछ भी करें, ये 84 लाख से अपने को बचाओ। 84 लाख में घूमने का मतलब है कब फिर हमको चांस मिलेगा मनुष्य योनि में आने का, पता नहीं है। बहुत लंबा टाइम, लाखों वर्ष लग सकते हैं, और वही हम करते आ रहे हैं। लाखों वर्षों के बाद मनुष्य बने, फिर हम फिर कर्म से बने, फिर 84 लाख में, और ये हम कब से कर रहे हैं पता नहीं। इसमें पहले श्लोक में भी था, इसमें भी है कि अगर हम भगवान से जुड़ के, भगवान के अगर हम कृष्ण भावना मृत में आकर के कर्म करते हैं, मतलब जो भगवान से जुड़ करके, जो मैं कह रहा था, भगवान को केंद्र में रख करके अगर हम काम करें, भगवत भक्ति करें, ये समझिए सरल शब्दों में, अगर हम भक्ति करते हैं जैसे भगवत गीता में समझाया गया या भागवतम में समझाया गया, या जैसे ईशोपनिषद में भी ये चीज का विस्तृत वर्णन है,
अगर हम वो करें और करते 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 हमारी मृत्यु हो गई तो एक चीज की गारंटी है कि अगर हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए, इस चीज की गारंटी है कि हमको मनुष्य यौन फिर मिलेगा। जहां हम तक कर पाए थे उससे आगे बढ़ने के लिए भगवान कृष्ण ने खुद इसका उत्तर दिया अर्जुन को। अर्जुन ने भगवत गीता में पूछा कि उनका क्या होता है जिनके जो भौतिक भोग को छोड़ करके, इंद्रिय भोग को छोड़ करके भगवत भक्ति में लगते हैं और उनका योग भ्रष्ट हो जाता है। आपने भक्ति कर रहे हैं 5 साल 10 साल 15 साल जितना भी किया, छूट गया, कोई परिस्थिति ऐसी आई आप नहीं कर पाए। तो अर्जुन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा भगवान से, ये सवाल हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो उसमें 2 हैं, एक आपने थोड़े समय किया, छूट गया, तो भगवान ने कहा वो पहले स्वर्ग जाकर के स्वर्ग का ऐश्वर्य भोगेंगे, फिर पृथ्वी में वो किसी धनवान घर में जन्म लेंगे या किसी उच्च परिवार में जन्म लेंगे, ये बताया। और अगर आप बहुत लंबे समय तक आपने भक्ति की फिर छूट गई तो आपका भी यही होगा, उच्च लोक में जाएंगे फिर आपको, लेकिन एक किसी सदाचार घर में आपका जन्म होगा, किसी योगी के घर में आपका जन्म हो सकता है। ऐसा जन्म जैसे प्रभुपाद का हुआ था, ऐसा जन्म जैसे उनसे भी अच्छा जन्म उनके गुरु का हुआ। उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी जो हैं वो आचार्य थे, इसमें परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर उनके पुत्र हैं प्रभुपाद के गुरु। तो ऐसा जन्म आपको मिल सकता है, फिर कटना ही नहीं है, फिर तो आप वहीं से आगे बढ़ सकते हैं। ये कब होता है? जब बहुत लंबे टाइम के बाद आपकी भक्ति छूटती है। अगर मैंने भक्ति की 1-2 साल की कोशिश किया और उसमें पाखंड नहीं, नाटक नहीं किया, सच्चाई से मैंने भक्ति की, तो मुझे किसी धनवान घर में जन्म मिलेगा। धनवान घर में खतरा है एक, क्या? जहां ऐश्वर्य होता है वहां भक्ति कम हो जाती, भक्ति के चांस कम होते हैं, क्योंकि ऐश्वर्य, देखिए स्वर्ग में ऐश्वर्य है, देवता लोगों के पास बहुत ऐश्वर्य है, इसलिए वो भगवत धाम जाने में सफल नहीं हो पाते। लेकिन देवताओं को हम ऐसे नहीं नकारते। देवता इतने ऐश्वर्यवान होने के बावजूद भी भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं भगवान के एडवांस डिवोटीज हैं वो, तो उनका इसलिए हम, और दूसरा हमारे लिए वो पूज्य हैं। तो इसलिए ऐश्वर्य में आप कभी कभी भटक जाते हैं। जब आपको बहुत ज्यादा ऐश्वर्य मिला तो आप फिर इंद्र तृप्ति की तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन गरीब घर में जन्म लेने से बेटर है। गरीब घर में जन्म लेने पर आप क्या होता है, आप थोड़ा बड़े होते हैं बहुत अभाव में, उसके बाद आप थोड़े बड़े होते हैं, फिर आप अपने माँ बाप का सहारा बनने की कोशिश करते हैं, उसी में लग जाते हैं, क्योंकि घर की जो खाने पीने की पूर्ति हो उसके पीछे वो जीवन का मेन मुख्य लक्ष्य वो हो जाता है। अगर आप संपन्न परिवार में हैं तो आपको इन चीजों के लिए नहीं है तो आप भक्ति पे जा सकते हैं, लेकिन वहां खतरा है, ऐश्वर्य में थोड़ा खतरा रहता है। लेकिन आपको, क्योंकि आपने भक्ति छूटी है, एक चांस जरूर देंगे, आपका किसी भगवान के भक्त से संपर्क जरूर होगा। अब उसका फायदा आप उठाओ या ना उठाओ, आपके ऊपर है। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संदीप प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, अभी क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया था क्लास में। हाँ, मैं तो इसलिए आपको नहीं कर पाया। नहीं, it's okay। मैं भूल जाता हूँ जाना। प्रभु जी, आज एक्चुअली ना मेरे एक सवाल चल रहा था